सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी डो के सीज़न 3 के एपिसोड 9 को। जिसने भी इससे पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरी चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। बिना कोई ज़्यादा चटर-पटाई किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रेत्सु भाई पूरा अनकॉन्शियस भाई खड़ा होता है और भाई सबको लगता है कि भाई रेत्सु हार चुका है। उसी टाइम में मियामोटो मुसाशी रेत्सु के पास जाते हैं और उसका एक हाथ पकड़ के उसे भाई मतलब उल्टा घुमा देता है और ज़मीन पे गिरा देता है, जिससे भाई रेत्सु वापस कॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद रेत्सु कॉन्शियस होने के बाद भाई मियामोटो मुसाशी पे एक किक मारता है और भाई वो पीछे चला जाता है और भाई वो बोलता है कि बाल बाल बच गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेत्सु मियामोटो मुसाशी पे एक पंच मारने की कोशिश करता है। उसके बाद उसको पंच को मियामोटो मुसाशी रोक लेते हैं। उसके बाद रेत्सु उनके ऊपर सेकंड पंच मारने की कोशिश करता है और उस पंच को भी मियामोटो मुसाशी रोक लेते हैं। उसके बाद भाई रेत्सु अपने नकली टांग से एक भाई किक मारने की कोशिश करते हैं और उस अटैक को भी मियामोटो मुसाशी रोक लेते हैं। उसके बाद मियामोटो मुसाशी रेत्सु को अपने पास खींच के उसको भाई गोल घुमाते हैं और भाई उसका एल्बो तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको दूर फेंक देते हैं। उसके बाद लेकिन भाई जो रेत्सु होता है वो शाओलिन का यूज़ करके भाई वापस स्टैंड्स में खड़े हो जाता है। उसके बाद बाकी बोलता है कि उसका मे बी रेत्सु का एल्बो टूट गया। उसी टाइम भाई काकू बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। उसका जो काकू बोलते हैं कि भाई अब अपना जलवा दिखाओ रेत्सु। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मियामोटो मुसाशी होते हैं भाई वो एक मिट्टी के ढेर के पास जाते हैं जहाँ पे सारे वेपन्स गड़े होते हैं। उनमें से भाई वो एक दो वेपन्स को उठाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये तो भाई वेपन्स कहलाने के लायक भी नहीं है, उनको तो भाई वो आराम से तोड़ सकते हैं। उसके बाद वो उनमें से एक वेपन को तोड़ देते हैं। उसके बाद भाई उनमें से वो एक और वेपन को उठाते हैं और भाई वो बोलते हैं कि भाई ये वेपन तो मे बी बस रसोई घर में भाई मतलब सब्जी काटने के काम आएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि द लेजेंड रेत्सु ने भाई बाकी के स्टैंड्स ले लिए होते हैं और उसको देखने के बाद भाई सब लोग शॉक होते हैं, सारे फाइटर और पूरी क्राउड शॉक होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी जो होते हैं भाई वो रेत्सु के पास चल के पास आने लगते हैं और भाई रेत्सु जो होता है भाई वो बोलता है कि मैं अभी भाई मतलब लड़ तो नहीं पाऊंगा वो अच्छी तरह से, लेकिन भाई स्टैंड्स में आने की वजह से भाई वो एटलीस्ट भाई मतलब ठीक से खड़ा हो सकता है और मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद जो हमें मियामोटो मुसाशी का एक भाई डीमन वाला लुक दिखाया जाता है जो असल में रेत्सु के पर्सपेक्टिव से होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी ने वो जो रेत की ढेर से जो भाई तलवार उठाई थी उससे भाई वो रेत्सु के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया था कि रेत्सु को उन्होंने उसमें काटा नहीं होता है और भाई वो बोलते हैं कि भाई तुम एक असली योद्धा हो रेत्सु। लेकिन रेत्सु उसी टाइम चिल्ला के बोलता है कि भाई तुमने मुझे इसलिए नहीं काटा क्योंकि भाई तुम मेरी सबके आगे डिसरेस्पेक्ट करना चाहते हो। उसके रेत्सु बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मियामोटो मुसाशी उसे भाई दो टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है, लेकिन रेत्सु शाओलिन की हेल्प से भाई वो बड़ा गोल गोल घूमने लग जाता है। उसके बाद वो बाकी के स्टैंड्स की हेल्प से एक किक भाई जोरदार किक भाई मियामोटो मुसाशी के मुंह पे मारता है और भाई वो बाकी को थैंक यू भी बोलता है। बाद हमें दिखाया था सारे फाइटर्स भाई वो सब के सब खुश हो रहे होते हैं और भाई मोटो भी बोलता है ये भाई इनक्रेडिबल था। उसके बाद हमें दिखाया था कि मियामोटो मुसाशी पूरी तरह से अनकॉन्शियस पड़े होते हैं ज़मीन के ऊपर और भाई वो पूरा रेंग रहे होते हैं। उसके बाद रेत्सु बोलता है अब ये ख़त्म करने का टाइम आ गया। उसके बाद वो रेत्सु उनके ऊपर किक मारने जाता है, लेकिन जो मियामोटो मुसाशी होते हैं भाई उनके बैक में जो भाई सफ़ेद रंग की रस्सी लगी थी उससे भाई वो पूरी तरह से रेत्सु को बांध देते हैं और भाई उसको देखने के बाद रेत्सु भाई पूरा हिल भी नहीं पा रहा होता है। उसके बाद पूरी क्राउड चिल्ला रही होती है कि भाई तो अनफेयर है भाई, उन्होंने रस्सी से उसको बांध दिया। उसके बाद भाई शोगुन चिल्ला के बोलता है कि नहीं भाई ये किसी भी टाइप की अनफेयर गिरी नहीं है। उसके बाद हमें काकू बोलता है कि हाथ पैर सलामत होने के बाद भी एक कदम भी ना हिल पाना भाई ये भाई सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है किसी फाइट में। उसके बाद मियामोटो मुसाशी रेत्सु की तारीफ़ करके बोलते हैं कि भाई तुम्हारी पावर तो बहुत ज़्यादा है भाई, तुमने भाई मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। लेकिन रेत्सु चिल्ला के बोलता है कि क्या भाई तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो भाई, तुम मेरे को अभी मार दो ना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी रेत्सु को मारने जाता है, लेकिन भाई पूरी क्राउड चिल्ला रही होती है कि भाई उसे मत मारो। उसके बाद मियामोटो मुसाशी जो होते हैं भाई उसके जो वो सफ़ेद की पट्टी होती है उसके सर में जो भाई मतलब बैंड लगा होता है उसे काट देते हैं। इसको देखने के रेत्सु बहुत जल्दी पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि मियामोटो मुसाशी ने भाई उसके मुँह के आगे ही भाई पूरी तलवार लगा दी होती है और भाई अभी उसको लग रहा होता है कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है।
उसके बाद लेकिन उसी टाइम भाई जो रेत्सू होता है वो उसी टाइम शाओलिन का यूज़ करता है और मियामोटो मुसाशी पे काउंटर अटैक करने के लिए अपने नकली पैर से अटैक करता है, लेकिन मियामोटो मुसाशी जो होता है उसके नकली पैर को भी काट देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेत्सू भाई पीछे आता था और भाई वो देखता है और हमें दिखाया जाता है कि रेत्सू को भाई मतलब मियामोटो मुसाशी ने बहुत गंदा वाला डैमेज कर दिया होता है। लेकिन रेत्सू उस टाइम भाई काकू बोलता है कि भाई मियामोटो मुसाशी के आगे शाओलिन भी हार गई। उसके बाद लेकिन रेत्सू बोलता है कि मियामोटो मुसाशी ने मेरे को पूरी तरह से नहीं काटा है, लेकिन भाई मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी मतलब भाई रेत्सू को काटने की। लेकिन उस टाइम रेत्सू बोलता है कि इसका मतलब शाओलिन ने मतलब अभी तक हारा नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई रेत्सू एक स्टैंस लेता है। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बताते हैं कि इस स्टैंस का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि भाई तुम इसके बाद क्या करने वाले हो। उसके बाद भाई लेकिन भाई रेत्सू भाई बोलता है कि भाई लेकिन भाई मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। उसके बाद रेत्सू भाई उस स्टैंस मियामोटो मुसाशी पे एक अटैक करता है। उसके बाद मियामोटो मुसाशी को अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन रेत्सू जो होता है भाई उनको उनकी स्वॉर्ड को अपने फिस्ट से रोक देता है। और इसको देखने के बाद भाई पूरी क्राउड भाई मतलब पागल हो जाती है और भाई मियामोटो मुसाशी बुरी तरह से शॉक हो जाती है कि बोलते हैं कि तुमने मेरे अटैक को रोक कैसे दिया। और रेत्सू बोलता है कि भाई अब आपका काम खल्लास। उसके बाद लेकिन भाई उसी टाइम मियामोटो मुसाशी जो होते हैं भाई वो रेत्सू को ऊपर फेंक देते हैं। उसके बाद रेत्सू के ऊपर भाई फिर से वो कटाना से अटैक करने लगते हैं, लेकिन भाई रेत्सू जो होता है भाई वो शाओलिन का यूज़ करता है, लेकिन भाई रेत्सू भाई फेल हो जाता है और भाई वो मियामोटो मुसाशी उन्हें भाई रेत्सू को बीच से काट देते हैं। उसके बाद हमें रेत्सू दिखाया जाता है जो भाई बीच से भाई पूरी गंदी तरह से डैमेज हो चुका होता है। भाई वो उस टाइम अपनी मास्टर की कही कही बात को याद करता है कि भाई उसके मास्टर से पूछता है कि यार तलवार से कटने के बाद पूरा मैच ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसके मास्टर बोलते हैं कि तलवार से कटने के बाद मैच नहीं पूरी मतलब इंसान ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रेत्सू बोलते हैं कि मेरे को ये भी चीज़ बेकार लगती है क्योंकि कोई लोहे की तलवार भाई तुम्हारे जैसे कोई इंसान के जज्बे को नहीं तोड़ सकती या किसी इंसान की हिम्मत को नहीं तोड़ सकती। और भाई मेरे हिसाब से तो भाई जब तक मेरा सर धड़ सा लग नहीं हुआ है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और इसे भाई बोलते हुए भाई रेत्सू भाई ज़मीन पे गिर जाता है और मैं दिखा रहा था कि रेत्सू के इंटेस्टाइन उसके पेट से बाहर निकल रहे होते हैं। और इसको देखने के बाद भाई शोगुन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि मैच ख़त्म हो गया। उसके बाद भाई वो दरिंदा भाई मियामोटो मुसाशी एक जगह से भाई एक जगह से चलते चलते जा रहा होता है। उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेत्सू की डेड बॉडी पड़ी होती है और भाई मियाँ शोगुन बोल रहे होते थे कि क्या मैंने गलत किया कि भाई वेपन्स का मतलब मिशन देके। उस टाइम काकू बोलते हैं कि नहीं भाई ये रेत्सू की मर्जी थी और अगर मैंने अभी आपको यहाँ पे गलत बोला तो ये रेत्सू अभी उठेगा और मेरे को काट खाएगा। उसके बाद शोगुन रोने लगता है और वो बोलता है कि भाई बोल दो भाई प्लीज़ बोल दे भाई रेत्सू भाई वापस उठ जा। सो गाइस बाकी के सीज़न 3 का एपिसोड 9 यहीं तक था और भाई मेरे को लगता है भाई पूरे बाकी सीज़न में सबसे इमोशनल एपिसोड भी यहीं पे था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई फीडबैक भी देना है तो आप दे सकते हैं। सो मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।